Welcome to Humans of Atypical, episode 23. Atypical Advantage is India's largest inclusive platform to generate economic livelihood for people with disabilities. And today we have a very, very special guest, Alice Williams. And this episode is a rarity, and we are privileged to host her. But before that, let us play what Alice did recently. Humans of Atypical is a conversation where we bring interesting personalities from our pool of atypical talent and hear their stories. Today, we have Alice. Alice is a person with hearing and visual disability, and she has has a phenomenal story. She's a painter. She cooks. She's a speaker, and I think we'll hear this about Alice's journey from her mother. And hi, Alice. Hi, sweetie. Hello, sir. Alice, Alice, say hello. Say hello, everyone. Alice, Welcome to Humans of Atypical. We are so privileged to have both of you here. thank you, sir. So, sweetie Alice, in spite of having uh, विजुअल एज वेल एज हियरिंग डिसेबिलिटी, ये इतना अच्छा पेंटिंग बनाती है. इन्होंने लाइव पेंटिंग बनाया है. अभी रिसेंटली एलिस वाज देयर ऑन अ मैगजीन कवर. वी आर सरप्राइज्ड कि एलिस इतना सब कुछ कैसे करती है. कुड यू थ्रो सम लाइट ऑन एलिस's जर्नी? कैसी रही है आपकी कहानी बचपन से एलिस के लिए? आप, आई थिंक आप जो काम कर रहे हो वो कमेंडेबल है, बट कैसे करते हो आप? थोड़ा सा एलिस की जर्नी के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, सर. मैं एलिस का जर्नी एकदम शुरू से बताती हूँ. एलिस 2002 में उसका डेट ऑफ बर्थ है. एलिस जब पैसों लिख पाती थी, ना सुन पाती थी, ना बोल पाती थी, और उसका हार्ट में भी होल था. तो मुझे एक के बाद एक पता चला. जब मैं हॉस्पिटल में एलिस 5 दिन तक कोई उसका आँख ही नहीं खोला. फिर 5 दिन के बाद जब वो आँख खोला, तब मैंने देखा कि उसका आँख पूरा एकदम व्हाइट है. तो मैंने जब हॉस्पिटल में ले गया और फिर चेकअप करने के बाद पता चला कि एलिस को एकदम कुछ भी नहीं दिखता है. तो फिर उसका ऑपरेशन हम लोग शुरुआत किए कि ऑपरेशन कैसे होगा. बहुत छोटी थी. ऑपरेशन करने गए जब तब उस टाइम एलिस सिर्फ 19 दिन की थी. तो ऑपरेशन की तैयारी करने गए तो टेस्ट वगैरह करने के लास्ट टेस्ट में पता चला कि एलिस का हार्ट में भी होल है. तो उसके लिए कोई भी डॉक्टर, क्योंकि 19 दिन का बच्चा है और हार्ट में होल है, कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं ले रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए. ऐसे करते फिर 4 बार उसका ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन हो गया. तब जाके उसको थोड़ा सा विजन आया. लेकिन सडनली एक दिन एक्सीडेंट में बॉल लग के उसका पूरा एक आँख जो है डैमेज हो गया. फिर वो आँख को हम लोग का ठीक करने के चक्कर में फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए. पहली बार जब बॉल लग के खराब हुआ, तो हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए ले गए, तो डॉक्टर क्या किए, वो जबरदस्ती उस आँख को, मतलब लेंस, उसका फिक्स लेंस था, उठाने की कोशिश किए और उसमें उसका आँख पूरा ही डैमेज हो गया. फिर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी नहीं रहा. फिर दूसरा ऑपरेशन किए तो पता चला उसका कॉर्निया पूरा ही खराब हुआ. तो फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया है. तो फिर यहाँ का जो डॉक्टर है, बैंगलोर के डॉक्टर कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके गए थे. यहाँ के जो डॉक्टर है, हम लोग कोलकाता में रहते हैं. फिर दूसरा दवाई दे करके वो कॉर्निया भी खराब हो गया कुछ दिन बाद. फिर उसके बाद केप्रो किया गया. जो प्लास्टिक का कॉर्निया आता है, वो पूरा ओरिजिनल जो आईबॉल है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं और फिर उसमें प्लास्टिक का कॉर्निया लगा देते हैं. फिर उसमें ओरिजिनल कॉर्निया अंदर में बैठाते हैं. तो वो भी हम लोगों ने, बहुत कॉस्टली था, तो वो भी हम लोगों ने किया. तो एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा आँख खुल के एकदम मेरे हाथ में आ गया. फिर केप्रो हम लोग दूसरा बार चेंज किया. तो ऐसे करते करते एलिस का 22 बार ऑपरेशन हो गया.
ऑपरेशन मतलब 17 साल तक सिर्फ एलिस हर चीज में जीरो, और सिर्फ हॉस्पिटल में ही वो एलिस पली बड़ी है। जब शुरू में वो ऐसा था तो शुरू से ही एलिस हॉस्पिटलाइज थे, 1 साल तक पूरा एनआईसीयू में एलिस एडमिट था। तो फैमिली वालों भी सपोर्ट नहीं मिला, तो फैमिली में भी कोई कोई बोले कि ऐसा बच्चा रख के क्या होगा, तुम फेंक दो, कोई लाइफ नहीं है। फिर जब हॉस्पिटल में बोल दिए कि 24 घंटा से ज्यादा ये बच्चा तो बचेगा नहीं, और बच्चेगा भी तो पागल होगा, सीटी स्कैन में उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, पूरा बच्चा का लाइफ एकदम खराब है। फिर उसका पाँव भी इसका सीधा नहीं था कि वो खड़ा हो पाएंगे, उसका पाँव भी मतलब ट्विस्टेड था, टेढ़ा मेढ़ा था। तो उसको भी मैंने 1000 टाइम्स दिन में फिजियोथेरेपी कर करके अभी वो डांस चैंपियन, नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन है डांस में। वो मैं बाद में आती हूँ। फिर एलिस बचपन में काफी शरारती थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये सिर्फ नॉर्मल है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो नॉर्मल है सोचते हैं कि वो बहुत नॉटी है। ऐसा नहीं है। जो इंसान बोल नहीं सकता है, सुन नहीं, आवाज नहीं आ रहा है उसके अंदर, वो देख नहीं पा रही है, वो अपना जो अंदर का फीलिंग्स है वो किसी को शेयर नहीं कर पा रही है, तो वो इंसान क्या करेंगी। तो इसीलिए वो ऐसा करती थी, लेकिन ये दुनिया वाले क्यों समझेंगे। तो हर जगह से उसको स्कूल से भी निकाल दिए। वो एलिस एक डेफ एंड डम स्कूल में पढ़ती थी, तो स्कूल से निकाल दिया गया था कि आपका बच्चा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इतना शरारती बच्चा है, उसको आप क्यों नहीं ब्लाइंड स्कूल में डालते हैं, उसको दिखता नहीं है इसलिए वो ऐसा करती है। तो फिर हम लोग कोलकाता के जितना भी ब्लाइंड स्कूल है सब जगह गए। सब ब्लाइंड स्कूल में बोलते हैं कि आपका बच्चा तो सुन नहीं सकते हैं, हमारे ब्लाइंड पीपल जो है वो सब सुन सकते हैं, आपका बच्चा नुकसान पहुंचाएंगे, ऊपर से इतना शरारती बच्चा। तो कोई उसको कोई भी स्कूल में उसको एडमिट नहीं कराया। लास्ट में जाकर के मैंने जो स्कूल में वो पढ़ती है, ओरल स्कूल में, उन्हीं लोग का मतलब रिक्वेस्ट करके, बहुत रिक्वेस्ट करके, फिर साल भर एलिस को ऐसे ही बैठा के रख दिए घर में। तो और भी एलिस का जो बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, क्योंकि स्कूल नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। तो जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं उस बिल्डिंग में पूरा मतलब छोटा छोटा बच्चे से भरा हुआ है, लेकिन बचपन से कोई भी एलिस के साथ नहीं खेलती है, क्योंकि एलिस को दिखता नहीं है। वो लोग इसको पागल समझते हैं, जबकि एलिस बच्चा बहुत पसंद करती है, खेलना पसंद करती है। एलिस मेंटली तो पागल तो है ही नहीं, उसको सिर्फ दिखाई नहीं देता, नॉर्मल लोगों को उसकी भाषा समझ में नहीं आता। तो इसके लिए ना उसको बहुत तकलीफ होता है कि बोलती है कि हमको मम्मा के सब बच्चा मेरे सामने खेलते हैं, कोई मेरे साथ नहीं खेलता है, मेरे साथ कोई बात नहीं करते हैं। हम उसको घुमाने के लिए भी ले जगह जाते हैं, हर जगह जगह, तो एंटरटेन के लिए, जब तो बोर ना हो घर में। लेकिन वहां भी कोई इसके साथ तो बात नहीं करता, वो घूम रही है फिर रही है, मैं ही सिर्फ बात कर रही हूँ। तो बोले मम्मा तुम तो फ्रेंड नहीं हो, तुम तो मम्मा हो, मेरा फ्रेंड कहाँ है। और स्कूल में, डेफ स्कूल में सबको दिखता है, उसको दिखता नहीं है, और इसको लैंग्वेज भी नहीं आता है, तो वो भी एक बड़ा इशू है। इसलिए किसी को उसका भाषा समझ में नहीं आता, और एलिस को भी किसी का भाषा समझ में नहीं आता, और एलिस को फ्रेंड्स चाहिए। तो इसकी बहुत वो ज्यादा मेंटली डिप्रेशन में पड़ गई थी काफी साल तक। उसके लिए भी मैंने बहुत मतलब झेला है, काउंसलिंग करने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर भी तो उसका नई भाषा समझते हैं और ना एलिस उसका भाषा समझते हैं, और मैं भी नहीं समझा पाती हूँ, क्योंकि उसको उस तरह से समझ ही नहीं आता है। तो हम, और मैं और मेरा हस्बैंड जॉब करते थे एक रियल एस्टेट कंपनी में। 18 साल तक मैंने एलिस का जन्म के बाद से मैंने जॉब किया, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल कंडीशन भी हम लोग का बहुत खराब था। एलिस का इतना सारा ऑपरेशन होता गया, सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, एलिस का तो पूरा लाइफ है सिर्फ हॉस्पिटल में ही चला गया। सिर्फ ऑपरेशन की वजह से कि हॉस्पिटलाइज थी ऐसा भी नहीं है, वो 2 दिन घर में रहती है तो महीना महीना भर वो आईसीयू में भर्ती रहती थी, ऐसा है। तो उसके लिए काफी पैसा हम लोग का, मतलब अपना मकान बेचना पड़ा, मेरा मेरा 4 व्हीलर था 2-3, तो वो भी बेचना पड़ा। जितना भी सामान था उसको बेच के फिर उसको जो सबसे पहले अपने बच्चे को ठीक किया। बचपन जो है उसका बहुत ही दुख के साथ ही गुजरा है, ऐसा कोई भी जगह से मतलब जो शांति है, सुख है, वो नहीं है। तो उसके बाद मैंने 3 साल से स्कूल से इतना रिपोर्ट आ रहा है कि फेल ही फेल, हर एक सब्जेक्ट में फेल। और जब भी हमको स्कूल में बुलाते थे हमको डर लगने लगता था कि अभी एलिस के बारे में बुराई शुरू हो जाएगा। कोई भी रिलेटिव के घर हम लोग जा नहीं पाते थे, पहले ही बोल देते थे भाई अपने बच्चे को लेकर के मत आना, एलिस इतना शरारती थे। तो वहां भी हमको रिलेशन कट करना पड़ा कि नहीं, हमको पहले अपने बच्चे को देखना है।
तो रिसेंट 3 साल से मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि पहले देखूं मैं खुद ट्राई करके कि सही में ये टैलेंट है नहीं इसके अंदर, ये क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक माँ से ज्यादा अच्छा टीचर दुनिया में अब तक हुआ नहीं है। तो इसके लिए मैंने एलिस को 2.5 साल की उम्र जब थी एलिस का, तब से मैंने उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया है। और वो तो जीरो ही थी, बट मैंने भी छोड़ा नहीं। कभी ना कभी तो मेरे पापा बोलते थे कि 100 टाइम्स कोशिश करो तो एक टाइम जरूर आप सफल होंगे। तो वही चीज को मैं मान के चलती हूँ। तो मैंने कोशिश पे कोशिश करती गई 17 साल तक, बिना मतलब सब चीज में रिजल्ट जीरो है। तो अभी तो उसका रिजल्ट आ रहा है, मेहनत का फल बेकार नहीं गया। मैंने उसको घर के पहले शुरू जो किया, घर के काम से, चाहे वो खाना बनाना से लेकर के घर की साफ सफाई, बर्तन धोना। पहले मैंने उसका जो छोटा छोटा डॉल्स है, डॉल्स के जो खिलौना है उसको धुलाती थी, फिर अपने सॉक्स को, इस तरह से मैंने उसको काम करना सिखाया है। फिर ड्राइंग करवाने की कोशिश करती थी। कितना साल वो सिर्फ पेज फाड़ती गई, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये सालों साल बीत गया। सिर्फ ए लिखाने की कोशिश करती थी, ए भी उसको लिखने नहीं आता था, उसमें भी कितना साल बीत गया। मतलब इतना ज्यादा मतलब उसके ऊपर एफर्ट लगा है। एलिस को खाना भी नहीं खा पाती थी। मतलब सिर्फ अभी 3-4 साल से वो खाना खाना, जो सॉलिड फूड है वो खाना, उसका जो ये यहाँ का जो नस है वो भी इतना ज्यादा वीक था कि वो उसको चबाना नहीं आता था। सिर्फ पेस्ट करके लिक्विड फूड खाती थी ये 17 साल तक वो। अभी उसको थोड़ा बहुत खाना खाना सीखी है। अभी तो वो फाइन आर्ट में मास्टर डिग्री इस साल कंप्लीट की, 7th ईयर। और 2020 में वो उसने नेशनल डांस चैंपियनशिप जीता है। और 2021 में वो इंटरनेशनल स्टार परफॉर्मर है डांस में। और अभी इस साल जस्ट हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही वो नेशनल फाइन आर्ट में नेशनल चैंपियनशिप मिला है उसको। इसके अलावा भी एलिस मॉडलिंग करती है। मॉडलिंग ऐसे कहीं जगह की तो नहीं है, जितने जो भी सीखा है उसमें सिर्फ मुझसे ही सीखा है, क्योंकि वो स्कूल वगैरह में नहीं जाती है कहीं भी। और जो ये फाइन आर्ट और ये है, ये सिर्फ मैं इंस्टीट्यूट से एग्जाम दिलाती हूँ, बाकी सब कुछ वो मुझसे ही सीखती है। तो मॉडलिंग भी मैंने ही उसको सिखाया, ऐसे ही के फैशन शो तुम देखो, और उससे मुझे अच्छा लगता था। तो उसमें इसका प्रोफाइल इतना अच्छा लगा कि इस साल वो वाओ नेत्रा में मॉडलिंग का कवर पेज में उसका 1 साल तक उसका फोटो रहेगा। और फिलहाल रिसेंट हम लोग रायपुर गए थे। रायपुर में उसका 4 दिन उसका पेपर में, न्यूज पेपर में उसका फोटो समेत उसका आर्टिकल फ्रंट पेज में आया है। और पूरा वो सेंस इंटरनेशनल में अभी वो रोल मॉडल है, सेंस इंटरनेशनल, केसेदा है, यूनिफाइड, बहुत सारे 25 ग्रुप अभी हम मेंटेन करते हैं एलिस के लिए। तो सभी जगह में एलिस बहुत फेमस है और रोल मॉडल है। इसके अलावा भी एलिस मार्शल आर्ट करती है, और स्केटिंग बहुत अच्छा करती है, और कुकिंग, बेकिंग, फिर बहुत अच्छा वो फाउंटेन बनाती है, सीमेंट वर्क। मैं ही ये सब सिखाती हूँ ताकि वो बोर ना फील करे। और बहुत सारे जो यूजलेस चीज है उससे उसको क्राफ्टिंग करवाती हूँ, ग्रीटिंग्स कार्ड बनाती हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैं जो भी उसको सिखाती हूँ उसका हर एक वीडियो बनाती हूँ, उसका यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब में भी अपलोड करती हूँ। और साथ ही साथ एलिस का जितना भी सारा वो हैंडमेड चीज है, मैं उसे स्टॉल लगता है एलिस। अभी हम लोग का जो वेस्ट बंगाल में हेल्थ मिनिस्टर है हम लोग का, डॉक्टर शशि पाजा, बहुत अच्छे से उनको डिजेबल कमिश्नर, और हम लोग का यहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर है, मतलब सिर्फ एलिस विलियम के नाम से ही वो जानते हैं, इतना फेमस है। गवर्नमेंट का हर एक प्रोग्राम, हर एक स्टेज शो में एलिस परफॉर्म एकदम मस्ट करेगी ही करेगी। फिर वो उसका जो हैंडमेड जो चीज बनाती है, गवर्नमेंट का स्टॉल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको मतलब स्टॉल मिलता है कि वो अपना सामान वो सेल कर सके। और बहुत ही मतलब हाईली अप्रिशिएट करते हैं जो भी उसका सामान खरीदते हैं। कुछ कुछ चीज है जो मुझे शार्पनेस देने के लिए, जैसे डॉल्स बनाए हैं तो आंख में थोड़ा सा मुझे हेल्प तो करना पड़ता है, क्योंकि उसको उतना दिखता नहीं है। एक आंख उसका पूरा ही खराब हो गया, और एक ही आंख से सिर्फ 10% एकदम नजदीक से उसको दिखता है। वो भी कभी कभी विजन उसका चला जाता है। कभी कभी आदमी सामने रहता है उतना भी दिखाई नहीं देता, मतलब इस तरह का अभी उसका विजन है।
तो इसका दिमाग काफी तेज चलता है। जो डॉक्टर बोले थे कि ये बच्चा पागल होगा, उतना ही ज्यादा तेज उसका दिमाग चलता है। सिर्फ दिमाग इतना तेज है, उसी के लिए इतना सारा काम करती है वो। उसका आंख में ज्यादा उसको दिखता ही नहीं है। तो उसका हाथ का सामान जितना भी जो लोग भी खरीदते हैं, इतना उसको अप्रिशिएट करते हैं और इतना ब्लेसिंग्स मिलता है कि बता नहीं सकती। अभी जो दुनिया जो इतना नेग्लेक्ट किए थे, वही लोग आज माफी मांगते हैं। जो स्कूल से टीचर्स लोग निकाल दिए थे, वही लोग आज माफी मांगते हैं कि हम लोग फेलियर थे एज अ टीचर, कि हम लोग सिखा नहीं पाए। एलिस इतना ज्यादा टैलेंटेड है, हम लोग को पता ही नहीं था। तो क्या बताओ, इसके पीछे जो अभी लोग इतना तारीफ करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कितना मेहनत है, कितना टाइम है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और बहुत सारा उसके ऊपर एलिस जस्ट वो मेहनत और पैसों पे टिकी है। रिसेंट की बात बताती हूँ, 2 दिन पहले उसका आंख में चोट लग गया था। अभी भी वो शरारती ही है। जस्ट 2 दिन पहले हमको हॉस्पिटल में लेकर के दौड़ा दौड़ी करना पड़ा। अभी तो फिलहाल जस्ट आज भर तो ठीक है। एलिस, एलिस, एलिस यहाँ। एलिस का एक प्रॉब्लम है ना, सामने किसी को कल्पना कर लेती है। उसका मतलब बचपन से उसको ये आदत हो गया कि मुझसे कोई बात नहीं करता है, तो सामने किसी को भी पसंद हो तो सामने उनको कल्पना कर लेती है और अपने ही आप उससे बात करने लगती है। हर एक चीज के साथ वो बात करती है, चाहे वो टेबल चेयर हो, जैसे कि पानी का बॉटल है, उसको बोलते हैं तुम मुझे ढक्कन खोल के दो। बकेट के सामने जाकर के बोलती है मेरे हाथ में पानी डालो। मतलब इस तरह का। आई थिंक अभी अब दूसरे बहुत बहुत अच्छी, इतनी बेहतरीन जर्नी स्वीटी। आई थिंक आप तो आपको आपकी कितनी भी तारीफ की जाए, एंड आई थिंक जिसके साथ होता है आई थिंक वही इसको ज्यादा अच्छे से बता सकता है। बट 22 सर्जरीज एंड एलिस बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और इतना कम देख सकती है, बट जो काम ये कर रही है वो इतना बेहतरीन है। मतलब पेंटिंग करती है, आपने इसको बेकिंग सिखाया, कुकिंग सिखाया, घर का ये सब काम करती है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। और स्पेशली वो जर्नी बिकॉज एलिस एक डेफ ब्लाइंड है, एंड ये बहुत बहुत कठिन डिसेबिलिटी है। एंड जैसा आपने बताया कि ब्लाइंड स्कूल्स ने एडमिट नहीं किया, डेफ स्कूल्स ने एडमिट नहीं किया, और उसके बाद आपने खुद से एलिस को ट्रेन किया, और लास्ट 2-3 साल में जो इतना निखर के एलिस आई है, आई एम वेरी श्योर एलिस को बहुत खुशी होती होगी अपने ऊपर भी, अपने फैमिली के ऊपर भी। और आई थिंक ये बहुत बहुत अमेजिंग जर्नी है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। आई थिंक एलिस की जर्नी काबिले तारीफ है, और आई थिंक हमने जो ये सुना स्वीटी से, जो एलिस की मम्मी है, इन्होंने कितना एक्स्ट्रा माइल जाके एलिस को ट्रेन किया। हम लोग एलिस के यूट्यूब लिंक्स को भी शेयर करेंगे कमेंट्स में, और आप एलिस का काम देखिए और प्लीज उनको अप्रिशिएट करिए। एंड टिल द टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग फ्राइडे सेम टाइम we'll come with another interesting personality, but today was a very very special day, so thank you for tuning into this special episode of Humans of Atypical. Thank you.